दोस्तों हदीस शरीफ में आता है कि 5 औरतों की नमाज और रोजे और उनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती हैं। यानी कि इन 5 औरतों की नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 5 औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और फिर अपने आप को चेक करें। और अगर इन 5 आदतों में से कोई एक भी आदत आपके अंदर है तो आप आज ही उसमें सुधार कर लें और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपके भी रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह वीडियो और भी हमारी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इब्ने माजा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान के मुबारक महीने में हर उस शख्स की तौबा कबूल होगी, हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमजान के मुबारक महीने की कदर करते हुए अल्लाह की इबादत करता है। मगर यह 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनकी नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचते हैं। यानी कि इन 5 तरह की औरतों की रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। नंबर 1, बद अखलाक औरत। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पहली औरत है बद अखलाक औरत, यानी कि जिस औरत के अखलाक अच्छे ना हो, ऐसी औरत की नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचते हैं। यानी कि ऐसी बद अखलाक औरत के रोजे अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मर्तबा एक शख्स मेरे पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहल्ले में एक ऐसी औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, कुरान पाक की तिलावत भी करती है और रमजान के महीने में पूरे रोजे भी रखती है और अल्लाह के नाम पर सदका और खिरात भी करती है। लेकिन या रसूल अल्लाह, उस औरत के अखलाक अच्छे नहीं है। वो जब भी बोलती है तो लोगों को तकलीफ देती है, लोगों को दर्द देती है। इस वजह से मेरे मोहल्ले में रहने वाली दूसरी औरतें उस बदअखलाक औरत के मरने के लिए दुआएं करती रहती हैं। वो कहती रहती हैं कि यह मनहूस औरत कब मरेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी औरत के बारे में आपका क्या इरशाद है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत जहन्नुमी औरत है। ऐसी औरत की कोई भी नमाज, कोई भी रोजा अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुँचता है और ना ही ऐसी औरत का नमाज रोजा कबूल होता है। इसके साथ ही फिर आपने यह भी फरमाया कि ए शख्स, यह भी याद रखो कि जो औरत नमाज पढ़ती रहे, कुरान पाक की तिलावत करती रहे, रमजान के महीने में रोजे रखती रहे, तो फिर ऐसी औरत के लिए अनकरीब एक ऐसा वक्त भी जरूर आएगा जब वही नमाज, वही रोजे उसको बद अखलाकी से दूर कर देंगे और उसको अखलाक अता कर देंगे। फिर ऐसी औरत के अंदर से प्यार निकलेगा, मोहब्बत निकलेगी, उसके दिल से लोगों के लिए अच्छे अच्छे अखलाक निकलेंगे। नंबर 2, सर ना ढांपने वाली औरत। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालिगा औरत के सर पर जब तक दुपट्टा नहीं होगा तब तक उसकी कोई भी नमाज, कोई भी रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। यानी कि जो औरत अपने बालों को ढांप कर नहीं रखेगी, उसकी नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। याद रखें, जब कोई लड़की बालिग हो जाती है, जवान हो जाती है, तो उस पर नमाज और रोजों से भी ज्यादा अहम फर्ज यह हो जाता है कि वो अपने सर पर दुपट्टा रखे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बालिगा औरत की नमाज बगैर सर ढांपे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है और ना ही ऐसी औरत की रोजे अल्लाह कबूल फरमाता है। इस हदीस में औरतों को सर ढांपने का हुक्म आया है और अगर कोई औरत अपने सर को नहीं ढांपती है तो उसके नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बालिगा औरत की कोई भी इबादत, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो या हज हो, बगैर सर ढांपे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। मगर आजकल तो बहुत सी औरतें ऐसी हो चुकी हैं जो अपने बालों को संवार कर, अपने जिस्म पर खुशबू लगाकर और गैर महरम मर्दों के सामने से गुजरती हैं और अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। यानी कि गैर महरम मर्दों को अपना जिस्म दिखाती हैं। याद रखें, ऐसी औरतों की कोई भी नमाज, कोई भी रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा जो अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती हैं। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी। दोस्तों तीसरी औरत वो शादीशुदा औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजार दे। ऐसी औरत के बारे में हदीस पाक में आया है कि ऐसी औरत के रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। यानी कि ऐसी औरत की नमाज और रोजे भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा।
दोस्तों हदीस शरीफ में आया है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज रोजे कबूल होना तो दूर की बात है, उनके नमाज और रोजे तो उनके कानों के ऊपर भी नहीं जाती हैं। इनमें से पहला तो वो गुलाम है जो अपने मालिक की इजाजत के बगैर दौड़ गया। अगर ऐसा गुलाम फिर जाकर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगा तब भी ऐसे गुलाम की कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, यानी कि भागे हुए गुलाम की नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। इनमें से दूसरी वो औरत है जो अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारती है। ऐसी औरत की नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं जो अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजार देती है। और इनमें से तीसरा वो इमाम है जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत से खुश नहीं है, यानी कि लोग उसकी इमामत को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें कोई शरई वजह होनी चाहिए, वैसे मिजाज की बात ना हो। तो याद रखें फिर ऐसे इमाम की नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी ना ही कोई नमाज कबूल होती है और ना ही उनका कोई रोजा ऊपर चढ़ता है, यानी कि ना ही अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की, जब तक कि वो गुलाम वापस अपने मालिक के पास में ना आ जाए और आकर अपने मालिक के हाथों में अपना हाथ ना दे दे, तब तक उसके नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शोहर नाराज हो, जब तक ऐसी औरत अपने शोहर के पास में जाकर उसको राजी ना कर ले तब तक ऐसी औरत के नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। और नंबर 3, शराबी इंसान, जब तक कि वो शराब पीना ना छोड़ दे और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा ना कर ले तब तक ऐसे इंसान के नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। इस हदीस के फायदे में रावी लिखते हैं कि मर्द औरत पर काबिज है, इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करें। खुदा के बाद एक औरत के लिए उसका शोहर ही सब कुछ है। नंबर 4, बारीक कपड़े पहनने वाली औरत। दोस्तों चौथी औरत है बारीक और पतले लिबास पहनने वाली औरत। जो औरत बारीक और पतले लिबास पहनती है तो ऐसी औरत के नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। याद रखें हर इबादत के लिए औरत को दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए और उसे अच्छी तरह से लपेटना चाहिए कि औरत का एक बाल भी नजर न आने पाए। औरत का चेहरा, दोनों हाथ गट्टों तक और दोनों पांव टखनों तक, इन 3 हिस्सों के अलावा बाकी पूरे बदन का ढका हुआ होना औरत के लिए बेहद जरूरी है और यह औरत का रोजा कबूल होने की शर्त भी है। इसके बगैर एक औरत का रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे बारीक कपड़ों में जिससे औरत का बदन झलके, तो ऐसे बारीक कपड़ों में औरत की नमाज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई औरत ऐसे बारीक कपड़े पहन रखी हैं जिनके अंदर से औरत का बदन नजर आए तो ऐसे कपड़ों में ना ही औरत की नमाज कबूल होती है और ना ही ऐसी औरत के रोजे कबूल होते हैं। और नंबर 5, दिखावे का रोजा रखने वाली औरत। दोस्तों 5वीं औरत वो औरत है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज और रोजा करती है, यानी कि जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखती है और नमाज पढ़ती है, अल्लाह की रजा के लिए नमाज और रोजे नहीं करती है। तो ऐसी औरत के बारे में भी आया है कि ऐसी औरत के रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। इसके अलावा यह भी याद रखें कि रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि रोजा जिस्म के हर हिस्से का होता है। हर हिस्से का मतलब हाथ, पैर, मुंह और कान सबका रोजा होता है, यानी कि रोजा रखकर इंसान को जिस्म के हर हिस्से को बुराई से बचाना होता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस औरत ने रोजा रखकर भी झूठ बोलना ना छोड़ा, चुगली करना और गीबत करना ना छोड़ा, तो फिर अल्लाह को ऐसी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा और प्यासी रहे। इसका मतलब यह है कि जो औरत सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए रोजा रखती है और रोजा रखकर भी गलत काम करना नहीं छोड़ती है, तो ऐसी औरत के रोजे भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचते हैं, यानी कि ऐसी औरत के रोजे भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक माँ बहनों, याद रखो यह 5 औरतें ऐसी हैं जिनके नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती हैं, यानी कि इन 5 औरतों के रोजे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। और यही नहीं, इनकी कोई भी इबादत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। अब जरा आप ही सोचिए, इस मुबारक महीने में जिनके नमाज और रोजे कबूल नहीं होंगे तो फिर ऐसे इंसान की दुआओं को अल्लाह कैसे कबूल करेगा। इसलिए अगर आपके अंदर इन 5 बुरी आदतों में से कोई एक भी बुरी आदत है तो आप आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपके भी रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक रमजान के इस मुबारक महीने में हम सबको बुरे कामों से महफूज रखे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।